शिक्षक की पहचान विद्यार्थी होता है। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। चंदन है माटी मेरी देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की। टीचर भी एक बालक के जीवन को संवारता है। नील गगन रे भारत बेड़ा तेरा। कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा। चंदन है माटी मेरे देश की, हमें कितना ही ज्ञान इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का क्यों न हो, लेकिन हमें रोबोट बनने से बचना है। चंदन है माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की। अपने कर्तृत्व से, अपने पराक्रम से अपने गुरुजन का नाम रोशन करता है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात को स्वीकार न करता हो कि उसके जीवन को बनाने में उसकी माता का और उसके शिक्षक का योगदान न हो। हर व्यक्ति के जीवन में कितने ही आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, इस बात का जिक्र आता है। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। एक जीवन जीने की सेंस देता है। और हम लोगों के मन पर भी शिक्षक का इतना प्रभाव होता है। अगर हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और एक आध हमारे टीचर ने कह दिया हो कि रात को सोते समय पिलो ऐसे रखो, हमने कभी उसको नहीं पूछा होगा कि आप ये कहाँ से लाए, पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, किस साइंस में है, कौन डॉक्टर कहता है। लेकिन हमारे मन में ऐसा रजिस्टर हो जाता है, जब भी सोने के लिए जाते हैं तो वो टीचर याद आते हैं, वो पिलो याद आता है। हम भूल नहीं सकते, जीवन भर नहीं भूल सकते। हर व्यक्ति के जीवन में, अपने बचपन में, अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। लेकिन करीब करीब हम सब लोग ऐसे होंगे कि टीचर ने हमें जो कठिन बात बताई होगी वो हम सब बिना भूले भूल गए होंगे। और इसलिए विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है और शिक्षक के जीवन में विद्यार्थी का महत्व क्या है, ये जब तक आपसी समझदारी विकसित नहीं होती है तब तक एक गैप बना रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिन शिक्षक मित्रों को लिखने की आदत हो, उन्होंने अपने जीवन काल के यादगार विद्यार्थियों के जीवन पर कुछ लिखना चाहिए कि जब मैं टीचर था तो 8वीं कक्षा में कैसा बच्चा था, ऐसा करता था, ऐसा व्यवहार था। तब पता चलेगा कि शिक्षक ने विद्यार्थी के जीवन में कितना वो इन्वॉल्व था। सिर्फ रिजल्ट आए और अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी दिखाई दें
और बाकी विद्यार्थी नजर ना आए तो मैं मानता हूं वो शिक्षक अधूरा है। उसके साथ जीने वाले, और हमें ये न भूलें कि एक उम्र के बाद विद्यार्थी सबसे ज्यादा, बालक सबसे ज्यादा समय किसी के साथ बिताता है तो अपने शिक्षक के साथ बिताता है, परिवार के साथ भी कम बिताता है। और ऐसे समय शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी अपने भीतर के शिक्षक को उन्होंने अमर बनाए रखा था, उसे कभी मरने नहीं दिया। शिक्षक कभी उम्र से बंधा नहीं होता है, शिक्षक कभी रिटायर्ड हो ही नहीं सकता है अगर वो सच्चा शिक्षक है तो। आपने देखा होगा कभी कभी गांव में दादा होंगे 80-90 साल के, लेकिन अगर वो टीचर रहे होंगे तो 90 साल की उम्र में भी पोते के पोतों को भी बैठ करके पढ़ाते होंगे। पोता कहता होगा कि अब सिलेबस बदल गया है, फिर भी दादा कहते होंगे नहीं ये पढ़ो। ये जो उसके रगों में शिक्षकत्व रहा है वो उसे इस काम को करने की प्रेरणा देता है। हम लोगों को, हम में से बहुत लोग हैं और विद्यार्थी मित्र तो सभी हैं जिनको डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जमाने में जीने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी अभी हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है। वे भी भारत के राष्ट्रपति थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। मेरे लिए अब ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और दुनिया के हर देश में भी शिक्षक दिवस सिर्फ हमारे यहां मनाया जाता है ऐसा नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। अलग अलग इंस्पिरेशन होता है लेकिन मनाया जाता है। और उसका कारण यह है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था निरंतर प्राणवान बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। और इसलिए हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही उत्तम शिक्षक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला, आंगनवाड़ी की वर्कर, वो खुद 5वीं कक्षा तक पढ़ी होगी
ज़्यादा पढ़ी नहीं होगी, 5वीं 7वीं कक्षा में, और आंगनबाड़ी में वो गरीब परिवार के बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, उनको 2 घंटे 3 घंटे गीत करना, खिलाना, खेलना, ऐसा ही छोटे मोटे कार्यक्रम रहते हैं आंगनबाड़ी में। लेकिन इस महिला में, आंगनबाड़ी वर्कर में, उन बच्चों के प्रति इतना लगाव था। गरीब होने के बाद उसने काम शुरू किया। देखिए संस्कार कैसे करता है टीचर। अपनी जो साड़ी थी, अब गरीब परिवार में साड़ी पुरानी हो तो उसको जितना लंबा खींच सके खींचते हैं, और बाद में सोचते हैं जब बर्तन बेचने वाला आएगा तो साड़ी के बदले में कुछ बर्तन खरीदेंगे, कोई न कोई चीज खरीदने का प्रयास करते। ये आंगनबाड़ी वर्कर जो कि गरीब थी, उसने क्या किया, अपनी जो पुरानी साड़ी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से उसकी बॉर्डर को ठीक करके उसका छोटा छोटा हैंडकरचिप बनाया। बाजार से वो अपने जेब के पैसों से सेफ्टी पिन ले आई, और उसके आंगनवाड़ी में जो 20-22 बच्चे आते थे, जब वो स्कूल आते थे तो उनके पास यहाँ पिन लगा करके वो हैंडकरचिप लगा देती थी, और बच्चों को समझाती थी कैसे हाथ पहुँचना, कैसे नाक पहुँचना, हैंडकरचिप का कैसे उपयोग करना, और रेगुलर सिखाती थी। और बच्चे जब वापस जाते थे तो फिर वो निकाल देती थी और घर ले जाकर के धो करके दूसरे दिन ले आती थी। आप मुझे बताइए कि एक टीचर ने उन बच्चों को जीवन को कितना बड़ा संस्कार किया होगा। यानी ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जब विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है, तब जाकर के सहज रूप से प्रवृत्ति बनती है, और उस प्रवृत्ति से हम जिस प्रकार का जीवन चाहते जीवन बनता है।